देव पूजा और पितृ पूजा में अंतर क्या होता है? पितृ पूजा पितृ के जो वंशज होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, जबकि देव पूजा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। देव पूजा पंचमोपहार, षोडशोपहार, चौसठोपकार से की जाती है, जबकि पितृ पूजा में इसका अभाव रहता है। देव पूजा पूर्व और उत्तर मुख करके की जाती है, पितृ पूजा दक्षिण की ओर मुख की जाती है। पितृ पूजा में बायां घुटना जमीन पर लगाया जाता है, देव पूजा में दाहिना घुटना जमीन पर लगाया जाता है। देवताओं के लिए चतुष्कोण मंडल बनाया जाता है, पितृ पूजा में वृत्ताकार गोल मंडल बनाया जाता है। देव पूजा में गंध, जल, धूप आदि क्रम से दिए जाते हैं, पितृ पूजा में वामार्थ अर्थात उल्टा क्रम में इसको दिया जाता है। पितृ पूजा में वाक्य की शुद्धता, मृतक का नाम, गोत्र तथा क्रिया की शुद्धता मुख्य रूप से आवश्यक है। पितर वाक्य और क्रिया शुद्ध होने पर ही श्राद्ध स्वीकार करते हैं। देवता भावना शुद्ध होने पर क्रिया तथा वाक्य में कोई त्रुटि हो जाए तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पितर के लिए भावना से अधिक वाक्य और क्रिया महत्वपूर्ण है। पितृ पूजा में वाक्य क्रिया की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्राद्ध आवश्यक क्यों है, आइए जानें इसके बारे में। श्राद्ध करने से पितृ की से मुक्ति हो जाती है। श्राद्ध पितरों की संतुष्टि के लिए आवश्यक है। महर्षि सुमंतु के अनुसार श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता का कल्याण होता है। अत्रि संहिता के अनुसार श्राद्धकर्ता परम गति को प्राप्त होता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितर श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संसति, धन, विद्या तथा सभी प्रकार के सुख और मरणोपरांत स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करते हैं। ब्रह्म पुराण में उल्लेख है कि यदि श्राद्ध नहीं किया जाता है तो पितर श्राद्ध न करने वाले व्यक्ति को शाप देते हैं। शाप के कारण पितर श्राद्ध न करने वाले व्यक्ति को शाप देते हैं। श्राप के कारण वह वंशहीन हो जाता है, जीवन में कष्ट प्राप्त होते हैं, समय अनुसार तरक्की नहीं होती है, घर में बीमारी बनी रहती है। इसलिए जो है श्राद्ध करना चाहिए। एक प्रश्न उठता है, बच्चों का श्राद्ध किया जाए या नहीं किया जाए, आइए जानें उसके बारे में। 2 वर्ष या उससे कम वर्ष के आयु के बच्चों की वार्षिक तथा श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध नहीं किया जाता। 6 वर्ष की आयु तक के मृतक बच्चों का श्राद्ध नहीं किया जाता। केवल मृत्यु के 10 दिन के अंदर 16 पिंडदान किया जाता है। कन्या की 10 वर्ष तक मृत्यु होने पर श्राद्ध नहीं किया जाता, केवल मलिन षोडशी तक ही क्रिया की जाती है। विवाहित कन्या की मृत्यु होने पर माता पिता के घर में श्राद्ध आदि क्रिया नहीं की जाती है। 6 वर्ष से आयु के अधिक बालकों का श्राद्ध संपूर्ण तरीके से करना चाहिए। श्राद्ध में आवश्यक वस्तुएं। श्राद्ध में गंगा जल, दूध, तिल, जौ, मधु तर्पण हेतु, चावल, अनाज, वस्त्र, उपनयन फल, मिष्ठान, स्वर्ण रजत, कस्य बर्तन, आभूषण इत्यादि दान हेतु। श्राद्ध में लोह वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोहा केवल फल इत्यादि सब्जी इत्यादि काटने हेतु जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। भोजन पात्र चांदी, पीतल, कांस्य, पत्तल का प्रयोग करना चाहिए। केले के पत्ते का प्रयोग वर्जित है। श्राद्ध में तुलसी दल आवश्यक है। श्राद्ध में रोली, कस्तूरी, लाल चंदन, गोवर्धन का प्रयोग न करें। तिलक हेतु सफ़ेद चंदन, खस, गोपी चंदन, हल्दी का प्रयोग करें। श्राद्धकर्ता को श्राद्ध के दिन दातुन, पान का सेवन, शरीर पर तेल मालिश इत्यादि नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध बिना आसन के नहीं कराना चाहिए तथा ब्राह्मण भोजन करते समय आवश्यक रूप से मौन रहना चाहिए। श्राद्ध की संपूर्ण प्रक्रिया दक्षिण की ओर मुख करके की जाती है। ब्राह्मण के पैर धोकर आसन देना चाहिए। धन के अभाव में, निधनता के अभाव में शाक को गाय को खिलाने से श्राद्ध पूर्ण हो जाता है। घास काटकर गाय को खिलाने से श्राद्ध संपन्न हो जाता है। यदि यह भी संभव ना हो तो एकांत स्थान पर खड़े होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने हाथों को ऊपर उठाकर पितरों से प्रार्थना कर लेने मात्र से श्राद्ध संपूर्ण हो जाता है।